नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 28 दिसंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया है कि किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन का टीका लगेगा। 1 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग का पंजीकरण शुरू होगा। कोवोवैक्स और कोरोबेवैक्स के आपात इस्तेमाल की सिफारिश भी देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञ समिति ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें कि किशोरों का टीकाकरण जो है वो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है और 1 जनवरी से इनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वही अगली खबर जनसत्ता से ही हमने लिया है। इसमें दिया है नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक से संबंधित खबर है, जिसमें दिया है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर। आपको बताएं कि नीति आयोग ने सोमवार को चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसके मुताबिक बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहा। सूचकांक में 2019-20 की अवधि को ध्यान में रख के बनाया गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, टीकाकरण तेज करे ताकि चुनाव में दिक्कत ना हो। चुनाव आयोग ने सरकार से ऐसी बातें कही हैं। आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उन राज्यों की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की जहां चुनाव होने हैं। आयोग ने व्यापक नियंत्रण ब्यूरो के आला अधिकारियों को चुनाव में मादक पदार्थों के प्रभाव पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले 650 के पार चले गए हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 167 केस हैं। आपको बता दें ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देश को 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है शराब पीने वाले नहीं आए बिहार। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीते हैं तो बिहार मत आइए, ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो शराबबंदी के नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। समाज सुधार के बिना विकास की बात बेमानी है। वही आपको बताएं कि कल एक और बयान आया देश के मुख्य न्यायाधीश का, जिसमें उन्होंने कहा कि शराबबंदी जैसे अदूरदर्शी निर्णय के वजह से बढ़ा न्यायपालिका का बोझ। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एमबी रमन्ना ने बिहार के शराबबंदी को अदूरदर्शी निर्णय करार दिया है। रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में भारतीय न्यायपालिका के भविष्य की चुनौतियों पर आयोजित परिचर्चा में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से, दिल्ली और उत्तराखंड में लगा रात्रि कर्फ्यू। आपको बता दें कोरोना विषाणु के अति संक्रामक ओमिक्रॉन बहुरूप के खतरे के मद्देनजर दिल्ली और उत्तराखंड में सोमवार से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्नाटक में 28 दिसंबर से 7 जनवरी और केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, चीन में राजदूत रहे विक्रम मिस्री बने डिप्टी एनएसए यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वो 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। मिस्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, दुबई जाएंगे पीएम, रणनीतिक तौर पर बढ़ेगी यूएई की अहमियत। आपको बताएं कि वर्ष 2022 में विदेश दौरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई यात्रा से करेंगे। यह यात्रा इस बात का भी उदाहरण होगी कि भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात की रणनीतिक अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा 6 जनवरी 2022 से शुरू होगी। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि देश में कल 6531 और कोरोना से संक्रमित हुए। देश में एक दिन में 6531 और लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए। आपको बताएं कि 60 दिनों में यह सबसे कम मामला है और सबसे अधिक जो मामले हैं वो केरल और महाराष्ट्र में लगातार बने हुए हैं लगभग 7-8 महीने से। वही अगली खबर बिहार से संबंधित है। हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि बिहार में आज और कल हल्की बारिश के आसार।
सूबे में बादलों का बसेरा शुरू हो गया है और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अब आसमान में बादल अगले 24 घंटों में धीरे धीरे सघन होंगे और इससे मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के भी आसार हैं। वही अगली खबर प्रभात खबर से 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया। उत्क्रमित हाई एवं +2 स्कूलों में पहली बार नियुक्त होंगे प्रधानाध्यापक। आपको बता दें कि 2009 के बाद उत्क्रमित 6,421 माध्यमिक और +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और प्राथमिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में अधियाचना सोमवार को भेज दी गई है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया है कि बिहार में कोरोना टीकाकरण की मुहिम को केंद्रीय टीम ने सराहा। आपको बताएं 4 घंटे तक चली बैठक, ओमिक्रॉन से बचाव की तैयारियों की हुई समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और सिविल सर्जन के साथ की बैठक जो केंद्रीय टीम आई है और उन्होंने सराहा है बिहार में टीकाकरण के अभियान को। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि केंद्रीय कोटे की खाली सीटें राज्यों को नहीं होगी वापस। आपको बता दें कि नीट काउंसलिंग में 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। 2 राउंड काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटे की खाली रही सीटें अब राज्यों को वापस नहीं की जाएगी। केंद्रीय कोटे की काउंसलिंग अब 4 राउंड में होंगी। राउंड 1, राउंड 2, मॉकअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड होंगी। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही आपको बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा कैमूर में हुई शराब की बरामदगी, गिरफ्तारी में मुजफ्फरपुर अव्वल रहा। 8 दिनों में एंटी लिकर टास्क फोर्स के स्तर से की गई कार्रवाई। आपको बता दें कि 8 दिनों में 6,934 लीटर देसी और 8,072 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। 549 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इतने दिनों में। आपको बता दें कि 15,000 छापेमारी, 1723 केस और 316 वाहन दर्ज हुए हैं इतने दिनों में। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा यूट्यूब, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉक को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।